हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बच्चों, जो कि आवर्यू मैट्रिसेस। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोगों ने कर लिए हैं। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स फंक्शन cos x माइनस साइन एक्स 0, sin x cos x 0, 0 0 1, तो शो एफ एक्स of function fy equals to function x plus y। चलो करो इस क्वेश्चन को। देखते हैं इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई। फंक्शन एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका मैं फंक्शन एक्स करूं तो यानी कि सारे एक्स के होंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये होगा कॉस एक्स साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, है ना, ये होगा। फिर उसी प्रकार से अगर मैं एफ वाई की बात करूं, फंक्शन एट वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस वाई साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, ये हो जाएगा, है ना। अब एफ एक्स एफ वाई मेरे को चाहिए भाई, एफ एक्स एफ वाई भी निकालना होगा। एफ एक्स कर दिया, एफ वाई अलग अलग हमने कर दिया। अब एफ एक्स एफ वाई भी हमको चाहिए होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज मुझे चाहिए, पहले उस चीज को बनाऊं तो एफ एक्स एफ वाई चाहिए, तभी तो एफ एक्स एफ वाई निकलेगा। जब मेरे पास एफ एक्स और एफ वाई होगा तो फंक्शन एट एक्स फंक्शन एट वाई हमने निकाल दिया। अब एफ एक्स एफ वाई निकालना है, यानी कि एफ एक्स एफ वाई आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो नेक्स्ट में लिख देते हैं पहले एफ एक्स, हमारे पास बुक क्वेश्चन बुक से देख लेता हूँ, cos x माइनस साइन एक्स 0 0, देन साइन एक्स cos x 0, देन 0 0 1। एफ वाई था cos y साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई हम निकाल रहे हैं। तो एफ एक्स एफ वाई क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, है ना। तो जाएगा cos x cos y, पहला रो, पहली रो का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। ठीक है, cos x cos y, फिर इधर माइनस है शायद, है ना, फिर माइनस साइन x साइन y, फिर प्लस 0। ठीक है, प्लस 0 इंटू 0, ये हो गया भाई। पहली रो ने इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया। अब दूसरे पे आ जाओ, पहली रो जो है हमारी, अब पहली रो दूसरे के साथ जाएगी, तो दूसरे के साथ यानी इसके साथ आएगी, तो यहां जाएगा cos x माइनस cos x sin y,
भाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई आएगा, ठीक है। फिर क्योंकि आप देख सकते हो ना माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस 0 × 0, ठीक है जी। अब तीसरे पे आ जाओ। अब तीसरे में जब आप आओगे तो इधर देखोगे ये ऐसे cos x × 0 0, sin x × 0 0 एंड 0 × 1 0, ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। इतने में कोई दिक्कत किसी को अभी तक? अब आते हैं दूसरे पे। देखिए कि आप लोगों के लिए नई चीज है मल्टीप्लाई करना, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते हम लोग अब ये सेकंड रो, बट रोज सेकंड रो पे जरूर, बट फॉर्मेट वही चलेगा, तीनों कॉलम, ठीक है। तो पहले पहले कॉलम पे आएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, या साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर आगे जाएंगे 0 × 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आएगा। अब बारी है इसकी, तो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस कॉस वाई, और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 × 0। और तीसरे पे हम आएंगे अब, सेकंड रो, तीसरे पे 0 cos sin x × 0 0, cos x × 0 0, और 0 × 1 0, तो पूरा ही 0 हो गया, तो उसको मैंने 0 ही कर दिया, ठीक है। 0 × 0 0, ऐसे क्या, फिर प्लस आ जाओ, फिर 0 × sin y प्लस 1 × 0, ठीक है। वैसे आप यहाँ जाओगे 0 × माइनस साइन y, फिर प्लस 0 × cos y, फिर प्लस 1 × 0, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो खैर पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 × 0। अब तीसरा रो 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1। अब इसको थोड़ा फिर से हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं चीजों को, तो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, वैसे माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, और ये 0, वैसे ही sin x cos y प्लस cos x sin y, वैसे ही माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y 0, और लास्ट में 0 0 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये हमारा हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। अब राइट हैंड साइड को करते हैं एफ एक्स प्लस वाई करते हैं, जरा करो इसको। अभी क्या आएगा हमारे पास, क्या इसको हम और रीअरेंज कर सकते हैं? जरा दिमाग लगाओ, 11th क्लास में कुछ
यहां तक छोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं, ठीक है। चलिए एफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं। तो एक्स प्लस वाई के लिए आपको एफ एक्स प्लस एफ वाई करना होगा, ठीक है। एफ एक्स प्लस वाई के लिए आपको एफ एक्स प्लस वाई अगर मुझे निकालना है तो मेरे को एफ एक्स प्लस एफ वाई करना होगा, है ना। तो अब देखिए आप एफ एक्स प्लस वाई करते हैं तो देखें एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, फिर आएगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, फिर आगे और देखो माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा, देखो प्लस अगर हम कर रहे हैं तो माइनस साइन एक्स एंड माइनस प्लस माइनस माइनस होगा माइनस साइन वाई, साइन वाई था ना इधर, ठीक है। फिर 0 प्लस 0 इज 0, फिर साइन एक्स प्लस साइन वाई, फिर cos x प्लस cos y, 0, यहां तो 0 प्लस 0 1, यही होगा ना। 0 प्लस 0 0 प्लस 0 1 प्लस 1 2 होगा, सॉरी। ठीक है, क्या है इसका मतलब बच्चों, एफ एक्स प्लस वाई मैंने किया तो मैंने क्या किया, जो फंक्शन था एक्स एक्स प्लस वाई, देखो एफ एक्स होता था, एफ एक्स अगर मैं बोलूं कि 3x प्लस 4 है और मैंने बोल दिया f2, तो आप क्या करते हैं, एक्स की जगह 2 डालते थे प्लस 4 ये करते थे। अगर मैंने बोल दिया f5 की वैल्यू निकालो तो आप क्या करते थे, 3x की जगह 5 प्लस 4 ये करते थे। अब वही मैंने बोल दिया x प्लस वाई, तो यानी कि x की जगह आप क्या डालने वाले हैं, 3x प्लस वाई, है ना, प्लस 4 जो भी होगा। तो वही चीज हमने भी यहाँ की, वही चीज हमने भी यहाँ की, ठीक है, यही चीज हमने भी यहाँ की। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि x प्लस वाई हमने ऐसे किया। तो अब हमने मैच करते हुए देखा तो क्या आपको इक्वल लगा, यार यहाँ तो चेनें बहुत लंबी बन रही हैं, cos x माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और ही अरेंज अगर हम करते हैं तो यहाँ पे सॉरी x की जगह x प्लस वाई लिखना था ना हमें, तो आप इसको लिखोगे cos x प्लस वाई, भाई x या तो x प्लस वाई लिखना है, और वैसे ही आप यहाँ लिखोगे माइनस x साइन x प्लस वाई। भाई जो हमने भी तरीका मैं आपको बताया था, जो अभी हमने किया वैसे नहीं करना है, ठीक है। इसलिए जो आपको ये मैंने ऊपर ये एफ एक्स वाला बताया वाली चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे भी साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे तो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई, और यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 0 0 1 हमारा आ गया। तो ये मेरे को लग रहा है कि हमारे पास बिल्कुल भी इक्वल नहीं यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो इसके इक्वल नहीं। अब क्या करेंगे भाई, अब बच्चों इसमें एक चीज हम करेंगे, जो इसमें आपको एक चीज और जो यहाँ करनी चाहिए वो ये है कि इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कि cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, 11th के फॉर्मूले हैं सारे। तो ये आपको लग नहीं रहा है फॉर्मूला कुछ कि cos a cos b माइनस sin a sin b की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos a प्लस b, यानी कि अगर मैं आगे जाए तो एफ एक्स एफ वाई की बात अगर मैं करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं cos a x प्लस वाई, क्यों, cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x y cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। फिर
अब इसमें तो हमें कुछ, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बच्चों अगर माइनस क्यू के ऐसे फॉर्मूले तुमने कभी पढ़े ही नहीं है ना, बट मुझे दिख रहा है कि cos x sin y यानी कि cos थीटा sin थीटा और sin थीटा cos थीटा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, बट उसमें साइन का रहता है। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो भाई, अगर यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूंगा बाहर तो अंदर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये cos a cos b प्लस sin a cos b, ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फिर हम पढ़ा करते थे sin a cos b प्लस cos a sin b, पढ़ा करते थे हम ये। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था, sin a प्लस b का फॉर्मूला हुआ करता था। तो यानी कि ये sin a प्लस b यानी कि x प्लस y का फॉर्मूला हुआ करता था। फिर आगे आ जाओ, ये हमारे इधर हमारे पास जीरो है तो उसको तो जीरो ही रहने दो। फिर इधर आ जाते हैं वापस। अब ये फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, अगेन sin a प्लस b का ये फॉर्मूला बन रहा है, अगेन sin a प्लस b का ये फॉर्मूला बन रहा है। आपको कुछ फॉर्मुलेज में लिखाऊंगा एंड रोज उसको स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले रोज उस फॉर्मुलेज में हम हर दिन कुछ ना कुछ फॉर्मुलेज ऐड करते रहेंगे, ठीक है, और फिर हम उस चीज को स्टार्ट करेंगे। क्लियर, कभी रोज लिखते रहेंगे, हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड फिर ये हो गया साइन ए प्लस बी। फिर आगे आते हैं, फिर cos साइन ए cos बी, अच्छा भी आ गया माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos एक्स cos वाई। अब यहां पे आपको क्या लगता है, अब यहां पे आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा, माइनस साइन, क्या था हमारे पास, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos एक्स cos वाई, ये कुछ तो है ना, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos एक्स cos वाई। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखिए क्या मैं इसको कर सकता हूं, इसको, ये कुछ अगर आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है cos, ये मैं अलग से लिखा देता हूं, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी पढ़ा है आप लोगों ने। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये है उस तरह से cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, बस इसको थोड़ा लिखने का तरीका हम उल्टा कर देते हैं। भाई आप मेरे पास माइनस थ्री प्लस फोर है, आंसर आएगा वन, और इसको मैं फोर माइनस थ्री लिखूं तब भी आंसर आएगा वन, कोई भी दिक्कत इसमें दिखेगी नहीं, है ना। तो वही चीज मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बस जस्ट उल्टा कर दे रहा हूं, उल्टा कर देना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इससे क्या पता लगता है कि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला भी हमें पता लग गया, ये फॉर्मूला है आपका cos a प्लस cos b का। ठीक है, तो यहां पे मेरे को पता लगे, यहां पे जो चीज आएगी आएगी x प्लस जीरो, बाकी तो ये सेम ही था, जीरो जीरो वन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कॉपी कर लें इसको जरा।
चलिए कुछ फॉर्मूलेज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हम देखते हैं जिनके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे जिन फॉर्मूलेज के ऊपर। इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए बच्चों, इस चीज के लिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के लिए हम क्या करेंगे, रोज क्लास से पहले मैं आपको डिस्प्ले करूंगा एंड यू हैव टू लर्न दिस। ओके, पहला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एक फ्लो बन जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। अब जरा साइन ए माइनस बी का भी देख लेते हैं। साइन ए माइनस बी का होगा सेम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल माइनस का अंतर रहा, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस। ओके, थर्ड में आते हैं कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या क्या? कॉस ने अपने साथ लिया चीजों को, है ना, कॉस ने साइन के साथ नहीं गया। कॉस ने बोला भाई कॉस कॉस अपने पास, साइन साइन अपने पास। कॉस के फॉर्मूले में ये चीजें होती हैं। फिर चौथा आप लिखोगे कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी आपका होता है कॉस ए कॉस बी, ए माइनस बी, हाँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी क्या सिंपल है, माइनस में प्लस हो गया, प्लस में माइनस हो गया। इसमें बस इतना उल्टा है ना, जो प्लस वाला था उसको उसने नेगेटिव में लिया और जो नेगेटिव वाला था उसको उसने प्लस में लिया। तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो इस पे आप डिस्कस कॉपी करेंगे और रोज हम इन 4 फॉर्मुलेज को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फिर और फॉर्मुलेज तो बहुत सारे बच्चों भी, फॉर्मुलेज की कमी हमारे पास नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।